गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश की जो NCERT की बुक है क्लास 8th की, उसका 7th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजिट टू कैम्ब्रिज है। विजिट टू कैम्ब्रिज जो हमारा ऑथर है वो एक बार जिनका नाम है फिरदौस कंग, वो कैम्ब्रिज की विजिट करते हैं, उसके बारे में ये डिस्कशन है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो कहानी है वो दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डिफरेंट टाइप से एबल थे या फिर डिसेबल थे उनकी कहानी है। डिफरेंटली एबल का मतलब होता है कि आप दिव्यांग हो, यानी डिफरेंटली तरीके से आप एबल हो। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। जो स्टीफन हॉकिंग है वो हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक हैं, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी का कुछ जो पार्ट है, जो आधा हिस्सा है लगभग, वो काम करना बंद कर देते। इसके कारण जो स्टीफन हॉकिंग थे उनको एक व्हील चेयर पर हमेशा रहना पड़ता था और विच अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन। और उनके लिए जो बोलना था वो किसी कारण से संभव हो पाता था, वो सिर्फ कंप्यूटर में जो बटन प्रेस करते थे उससे कारण हो पाता था। और उनके लिए वो मशीन लाइक वॉइस है वही बोलती थी, यानी एक मशीन लाइक वॉइस बोलती थी जब वो बटन प्रेस करते थे। फिरदौस कंग इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव एंड वर्क इन मुंबई। जो फिरदौस कंग हैं वो कहाँ पर रहते थे? वो मुंबई के अंदर रहते थे। वो एक जर्नलिस्ट थे और एक राइटर थे। कंग वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन। उनकी जो जन्म हुआ था कंग का, उनकी जो हड्डियाँ थी वो कुरकुरी थी, यानी वो जल्दी से टूट जाती। दैट टेंड्स टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज चाइल्ड। जब वो छोटे से बच्चे थे तब उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत जल्दी ही टूट जाती थी, बहुत नाजुक थी। लाइक हॉकिंग कंग मूव अराउंड इन व्हीलचेयर। हॉकिंग की तरह जो कंग भी हैं वो भी हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑफ व्हाट इट मीन टू लिव लाइफ इन व्हीलचेयर। जो ये दो महान जो व्यक्ति हैं, महान विचारक हैं, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो एक्सचेंज किए थे किस बारे में कि एक व्हील चेयर पर जो आदमी रहता है उसका जीवन कैसा होता है, एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू डिसेबल। और जो सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन अपंग या इन अपाहिज लोगों के लिए, या जिसे हम अब दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांगों के लिए। तो लेट्स बिगिन। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है वो इंग्लैंड के लिए उनका मेटाफर था। मेटाफर का मतलब होता है रियल इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड को रियली रिप्रेजेंट करता था अकॉर्डिंग टू फिरदौस कंग। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। तो वो क्या कहते हैं, इट वॉज स्ट्रेंज, और ये इनके लिए अजीब विचित्र बात भी थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। लेकिन जो वो वापसी आए थे वहाँ से तो जो कैम्ब्रिज था वो उनके लिए कुछ अलग ही बन गया था, क्योंकि वहाँ पर उनको किससे मिलने का मौका मिल गया, उन्हें स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका मिला था। इट वॉज अ वॉकिंग टूर। वो एक वॉकिंग टूर पर गए थे, यानी वो पैदल उन्होंने भ्रमण किया था। कहाँ का? कैम्ब्रिज का भ्रमण किया था। दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। और तो जब वहाँ पर जो उनका गाइड था उन्होंने उनको बताया किसके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जो कि एक पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल। जो बेचारे आदमी थे और बड़े वो एक डिसेबल इंसान थे, अपाहिज थे। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू इज़ैक न्यूटन। हालांकि वो एक वर्दी सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, एक सुयोग्य उत्तराधिकारी थे टू आइजैक न्यूटन के, हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। और उसी की चेयर पर, यानी उन्हीं की जो पद था वो उनको दिया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरुआत की, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड
और मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई हैड क्वाइट पैरालाइज्ड हैं। और वो क्या हैं? स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे, यानी उनको किस चीज़ की नॉलेज थी? उनको स्टार्स और प्लैनेट्स की नॉलेज थी। वो भूगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोफिजिस्ट। द ऑथर, और वो साथ में जो स्टीफन हॉकिंग वो किस चीज़ के ऑथर हैं? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर एवर। यानी जो उन्होंने किताब लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो उस समय की वो हमेशा के लिए बेस्ट सेलर बुक में से एक है। लिव्ड हेयर व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब मेरा जो पैदल भ्रमण है वो पूरा हो गया था, टूर पूरा हो गया था, आई रश टू फ़ोन बूथ, मैं तो एक टेलीफोन बूथ पर चला गया, ऑलमोस्ट टीरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। तो उन्होंने जो उसकी कोड है, उसकी जो तार है टेलीफोन बूथ की, उन्होंने बाहर की ओर खींची, और उतनी खींची जब तक वो उनके पास फ़ोन पहुंच ना जाए। एंड फ़ोन स्टीफन हॉकिंग, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया? उसी टेलीफोन बूथ से स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन लगा दिया। देयर वाज हिज असिस्टेंट, और वहाँ पर उनके असिस्टेंट, उनके सहायक थे, उन्होंने ये जो फ़ोन है वो उठाया था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर, तो कहते कि मैं इंडिया से ना व्हील चेयर पर आया हूँ। तो शायद उसने सोच लिया कि मैं इंडिया से सचमुच ही जो चल कर व्हील चेयर पर यहाँ पर आया हूँ। एंड टू राइट, किसके बारे में लिखने के लिए? जो मैंने ब्रिटेन के अंदर यात्राएँ की हैं, अपनी ट्रैवल की है, उसके बारे में लिखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो उन्होंने उस असिस्टेंट को बताया, जो फिर दोस्त कंग है, उन्होंने असिस्टेंट्स को बताया कि मैं स्टीफन हॉकिंग मैं ब्रिटेन के बारे में जो मैंने ट्रैवल किया उसके लिए लिखने के लिए इंग्लैंड आया हूँ। और कहाँ किस पर चल के आया हूँ? व्हील चेयर पर। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, तो मैं किससे मिलना चाहता हूँ? वो उसको असिस्टेंट को बताते हैं कि मैं तो प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट ही मेरे लिए काफ़ी होंगे, इवन 10 मिनट वुड डू, हाफ एन आवर। तो उसने असिस्टेंट ने उत्तर दिया कि आप उनसे आधा घंटा मिल सकते हो, 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक, फ्रॉम 3:30 to 4। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मैं अचानक से मुझे अपने आप के अंदर कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल, एक डिसेबल के रूप में जो जीना होता है, यू गेट फेड अप विद पीपल, तो आप लोगों से तंग आ जाते हो इस बात से कि वो आपको कहते हैं कि आप ब्रेव बनो। एंड इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि मान लो ना आपने एक करेज साहस नाम का अकाउंट खुलवा रखा हो, और किसके अंदर खुलवा रखा हो? बैंक के अंदर, ऑन विच यू आर टू लेजी टू जॉइन, और वहाँ से आप अपना चेक ही कैश कराने में सुस्ती दिखा रहे हैं, यानी आपने एक खाता खुलवा रखा है करेज नाम का, और वहाँ से अपने चेक को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग, एक ही चीज़ आपको हमेशा ताकत देती है, स्ट्रोंगर बनाती है, वो कि वही चीज़ है कि आप अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं और जिसने अचीव कर रखी हो, कुछ बड़ी जीत हासिल कर रखी हो, एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी हो, then you know how much it's possible and you reach out further than you ever thought you could, और then you know how much is possible, और तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितने पोटेंशियल है, कितना आपके अंदर पॉसिबिलिटी, आप कुछ कर सकते हैं। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप उससे कहीं आगे निकल जाते हो, जितना आपने सोचा होता है उससे भी आप आगे निकल जाते हो, जब आप दूसरे व्यक्ति अपने जैसे को हो देखते हो जिसने कुछ बड़ी जीत, कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। आई हैवंट बीन ब्रेव, सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैड नो चॉइस। तो वो क्या कहते हैं? आई हैडंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था, सैड हिज डिस दिया कि मैं ब्रेव नहीं था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैव हैड नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, एक विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वॉज ए चॉइस। तो ये बिल्कुल श्योर बात थी। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली एक रचनात्मक जो जीवन है वो जीना, विद द रियलिटी ऑफ, और उस रियलिटी के साथ जो उनकी विघटित थी, डिसइंटीग्रेटेड, एक मतलब
अपाहिज सा जो शरीर था, डिसइंटीग्रेटेड बॉडी थी, वॉज ए चॉइस, वो चॉइस थी। बट आई हैड केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी। लेकिन मैं इस बात पे गिल्टी भी महसूस कर रहा था। किस बात से? कि जब भी मैं उनसे बात करता था तो उनको तकलीफ़ होती थी रिस्पॉन्ड करने में, और मैं उनको फोर्स कर देता था कि वो रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि उनके शरीर में कोई जान ही नहीं थी। वो जो स्टीफन हॉकिंग थे वो बिल्कुल कमज़ोर से थे, उनका पूरा शरीर जो है लगभग पैरालाइज था, तो वो व्हील चेयर पे थे, वो बोल भी नहीं पाते थे, उनके लिए कंप्यूटर जैसी वॉइस बोलती थी। तो जो हमारे इसके ऑथर हैं फिरदौस कंग, वो क्या बताते हैं राइटर हमें, कि मुझे बड़ा गिल्टी सा फील करता था जब मैं उन्हें फ़ोर्स करूं कि मैं आप बोलिए, तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था। देयर ही वो स्टेपिंग एट द, वहाँ पर वो थे, टैप कर रहे थे, यानी वो टक टक की आवाज़ सी कर रहे थे। किससे? विद द लिटिल स्विच इन हैंड, जो उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड, और वो वर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे थे ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के अंदर। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट, थोड़ी सी जो जान उनके अंदर बची हुई थी उसकी मदद से। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उनकी जो लंबी सी पीली पड़ी हुई यानी कमज़ोर जो उंगलियां थी, उससे वो बटन टैप करते थे, वही उसी कंप्यूटर से ही फिर उसकी वॉइस आती थी। एवरी सो ओफन हिज आई वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, क्योंकि वो थकान हो जाती थी, उनका शरीर कमज़ोर था, तो उसकी जो एग्जॉशन थी, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन, निराशा थी, उनकी आंखों में दिखाई देती थी, और इसके कारण उनकी आंखें जो बार बार वो बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट टू हिम, और उनके सामने, जब मैं स्टीफन हॉकिंग के सामने जो बैठे थे हमारे ऑथर फिरदौस कंग हैं, आई कुड फील, तो कैसे फील करते हैं? आई कुड फील हिज एंगोइश, मैं उनकी जो पीड़ा है, एंगोइश का मतलब होता है पीड़ा को मैं महसूस कर सकता था। द माइंड फ्लेम बॉयलेंट, जो उनका जो दिमाग था वो भरा पड़ा था, किससे? विचारों से भरा हुआ था। बॉवेंट का मतलब होता है भरा हुआ ना, इंटेंसिवली एक्टिव एंड वाइब्रेंट था, उनका जो दिमाग था वो पूरी तरह से एक्टिव था, भरा पड़ा था विचारों से। दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेज, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उसमें से जमे हुए वर्ड निकल रहे हों, जैसे फ्रोज़न, यानी जैसे जो डेथ सिंबल होती है, जो बीमारी, जो डेथ है, वो किस चीज़ की सिंबल होती है? जमे हुए का। तो वो क्या है कि उनके जो फ्रेज थे वो जमे हुए थे, उनके दिमाग में से वो बाहर निकल रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कोप्स, और उनके जो सेंटेंसेस थे वो ऐसे बाहर आते थे जैसे कि लाश में से आ रहे हों, शवों जैसे कठोर वाक्यांश वो बोल पा रहे थे। A lot of people seems to think that disabled people are chronically unhappy, जो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो जनरली यही सोचते हैं कि जो डिसेबल अपाहिज लोग हैं वो बहुत अधिक chronically unhappy का मतलब हमेशा ही दुखी रहते हैं। I said I don't that not true myself, तो मैंने कहा कि ऐसा सच नहीं है। Are you बाकी का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा जो आपको एक्सप्लेन किया गया जो चैप्टर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।